गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे सेक्शन में जिसमें हम प्लस टू का केमिस्ट्री का सेक्शन कर रहे हैं। आज हम प्लस टू की केमिस्ट्री में एट द रेट फ्यूचर सेवर एकेडमी में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स कर लेंगे और साथ ही साथ फिर टॉपिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स में पहले आती है इसकी फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। फिजिकल स्टेट इन कंपाउंड की क्या होती है और स्मेल भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको मालूम है हेलो अल्कीन जो होते हैं ना इन जनरल वो कलरलेस कंपाउंड्स हैं और उनकी जो प्योर फॉर्म में वो स्वीट स्मेलिंग सेल देते हैं। तो पर्टिकुलरली जो आयोडाइड होते हैं ना, जो आयोडाइड उसे हम कलर जब भी लाइट में वो एक्सपोज होता है तो वो कलर कंपाउंड्स देते हैं। लोअर मेंबर्स होते हैं जो हेलो अल्केन्स के वो कलरलेस होते हैं। ये है इसकी फिजिकल स्टेट और स्मेल। और दूसरा है इसकी सोलबिलिटी। हाँ जी, सोलबिलिटी ऑफ द हेलो अल्केन्स। नाउ एज फार एज द सोलबिलिटी स्टूडेंट इज कंसर्न्ड, हेलो अल्केन्स है तो वे पोलर नेचर के, लेकिन फिर भी वे प्रैक्टिकली स्लाइटली सोलुबल होते हैं वाटर में। अगर इनकी हम देखा जाए कि इसकी सोलुबिलिटी वाटर में क्या होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि वाटर में जब ये सोलुबल होते हैं तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो अल्केन्स एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड और हेलो अल्केन्स में अट्रैक्शन होती है वहां पर एनर्जी चाहिए इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। वाटर मॉलिक्यूल और हेलो अल्केन्स के मॉलिक्यूल में वाटर में इनको तोड़ने के लिए एनर्जी हुई नीडेड, एंड देयरफॉर हेलो अल्केन जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। इसी के कारण वे वाटर के साथ लेस एनर्जी वहां पर रिलीज होती है और लेस रिलीज होने के कारण जो हेलो अल्केन्स की सोलबिलिटी है वो एज ए रिजल्ट हेलो अल्केन की सोलबिलिटी वाटर में लो होती है। तो साथ ही साथ जिन्होंने स्टूडेंट में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम प्रॉपर्टीज डेंसिटी और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स और आपके साथ ही साथ हेलोरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। और आगे है थर्ड पॉइंट सोलबिलिटी के बाद हेलो अल्केन्स की प्रॉपर्टीज का, वो बोलती है उन्हें बोलते हैं हम डेंसिटी। तो डेंसिटी जो सिंपल फ्लोरो और क्लोरो अल्केन्स है ना, फ्लोरो अल्केन्स और क्लोरो अल्केन्स वो हायर लाइटर ही होते हैं। एक्चुअली वो वाटर के कंपैरिजन लाइटर होते हैं। जो ब्रोमाइड हैं और वैसे ब्रोमाइड के ऊपर वाले कंपाउंड हैं जो हायर होते हैं वो वाटर से ज्यादा हैवियर होते हैं। ठीक है ना। तो डेंसिटी जो इनकी इंक्रीज करती है पहले फ्लोराइड की होती है, उसके बाद इंक्रीज करके क्लोराइड की हो जाती है, फिर ब्रोमाइड की और फिर लास्ट में हो जाती है आपकी आयोडाइड की। तो वैसे फ्लोराइड, फिर उसकी क्लोराइड, देन उसका ब्रोमाइड और लास्ट में उसकी आयोडाइड, ये डेंसिटी का ऑर्डर है। आगे है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना स्टूडेंट ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स के, वो जनरली आपको मालूम है कि पोलर होते हैं। पोलर होता है, पोलर कंपाउंड होने के कारण उसका हायर मॉलिक्यूलर मास होता है और हायर मॉलिक्यूलर मास उनके जो हेलो अल्केन्स उनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से बनते हैं वहां से उसका जो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है हेलो अल्केन का, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होगी वहां पर स्ट्रॉन्गर होगी, वहां पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगी हेलोजन डेरिवेटिव्स के बीच में। तो यहां पर अगर स्ट्रॉन्गर होगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है जितनी ज्यादा उसकी इंटरेक्शन है उतनी ज्यादा उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होगी। तो अगर सेम अल्काइल ग्रुप स्टूडेंट हो जाए, अल्काइल ग्रुप अगर मतलब आर एक ही रहे, आर ग्रुप होता है ना CH3 वगैरह, तो अगर वो सेम हो जाए तो उसकी जो फिर भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर है, तो पहले ये ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, फिर Br का, फिर R के साथ Cl का और लास्ट में R के साथ F। R में भी स्टूडेंट CH3 और इट मे बी CH3CH2। इट इज कॉल्ड ए अल्काइल ग्रुप। यहां पर है ये साइज ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे साइज
डिक्रीज कर रहा है तो ऐसे साइज डिक्रीज के कारण वॉन्डरवॉल फोर्सेस इंक्रीज करेंगी और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो भी इंक्रीज करेगा। आगे इनफ्लेमेबल नेचर, हाँ जी, तो इनफ्लेमेबल नेचर हम डिस्कस कर रहे हैं किसकी, हैलोअल्केन्स की क्या होगी उसकी प्रॉपर्टी। ये लाइन नीचे एक्चुअली इसको क्रॉस ना करना। इनफ्लेमेबल नेचर क्या होता है, हैलोजन कंपाउंड जो है ना वो लेस इनफ्लेमेबल है, मतलब गलनशील कम है, वो उसको आग कम लगती है हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन, और इनकी जो इनफ्लेमेबिलिटी होती है स्टूडेंट वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे हैलोजन का कंटेंट बढ़ता है। वो इंटरेस्टिंगली कार्बन जो टेट्राक्लोराइड है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं हम फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में in the name of the process pyrene. So that's why inflammable nature is of haloalkanes takes place in such a way. आगे है polarity and dipole moment। हाँ जी, आगे ये इसका अगर मैं बात करूं तो polarity and dipole moment वो मैं बताता हूं आपको। सिक्स्थ आपकी जो प्रॉपर्टी है हैलोअल्केन्स की वो है polarity and dipole moment। All these properties are very important from the examination point of view। polarity और dipole moment में स्टूडेंट क्या है, जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड हैलोअल्केन्स में होते हैं वो पोलर है, आपको मालूम है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन में और दूसरा वो है हैलोजन। कार्बन और हैलोजन में जैसे ये अगर इसकी बात करें CH3Cl तो ये कार्बन है, ये हैलोजन है Cl। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने कारण इसकी नेचर जो है ना यहाँ पर कार्बन हैलोजन बॉन्ड की वो पोलर है। पर पोलैरिटी कैरेक्टर डिक्रीज और इंक्रीज कैसे करता है, जैसे हम फ्लोरीन से जाते हैं आयोडीन की तरफ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन्स की डिक्रीज करती है, डिफरेंस कम हो जाता है और उसकी पोलैरिटी जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड की फिर वहां पर जो पोलैरिटी है वो हैलोजन बॉन्ड की डिक्रीज कर जाती है और डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज कर जाता है। जैसे पोलैरिटी डिक्रीज की तो वैसे डाइपोल मोमेंट डिक्रीज कर गया। तो ये 6 प्रॉपर्टीज आपकी 6 प्रॉपर्टीज थी आपके पास हैलोअल्केन्स की। अब इसके बाद है हमारे पास हैलोअरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स, they are very simple, so no need to write on here on the whiteboard, so simple understand। these are the generally colorless liquid और crystallized solids। जहां तो आपके जो हैलोअरीन्स हैं वो जो आपके हैं कलरलेस लिक्विड हैं और जहां है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो रेगुलर सॉलिड होते हैं जिसमें अरेंजमेंट एटम्स का रेगुलर होता है। और द अराइल हैलाइड्स और हैलोअरीन्स आर हैवियर देन वाटर। वाटर के कंपैरिजन ये ज्यादा हैवियर होते हैं और वाटर में ये इनसॉल्युबल हैं। वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं और दे आर हैवियर देन वाटर, पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो अराइल हैलाइड का है समझना वो नियरली सेम ही होता है अल्काइल हैलाइड का, जब भी यहां पर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, और बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसी होता है। आगे है जो फ्लोरोबेंजीन है आपका, ये कंपाउंड है फ्लोरोबेंजीन। ये जो फ्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन जब ब्रोमोबेंजीन उनके डाइपोल मोमेंट लो होने के कारण कोरस्पॉन्डिंग मिथाइल हैलाइड के कंपैरिजन उनके डाइपोल मोमेंट कम होते हैं। अगर हम बात करें इनके मिथाइल हैलाइड जैसे इससे CH3F तो मिथाइल हैलाइड मिथाइल हैलोजेंस के कंपैरिजन इसके कम होते हैं। आगे स्टूडेंट केमिकल नेचर हम आगे फिर बाद में करेंगे, लेकिन इसके पहले आपके नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड की समझ लेना। कार्बन X है हैलोजन बॉन्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ इट हैपन स्टूडेंट, सपोज देयर इज ए कार्बन एंड इन कार्बन देयर आर 3 bonds to attach to this and there is a halogen। सपोज कर लो आपने ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं वो इसकी तरफ चले गए हैलोजन की एटम की तरफ, तो ये बन गया स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहां पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज बन गया और इसका जो कंपाउंड है फॉर्मेशन वो ऐसे दिखा देंगे हम। C इधर चले गया और C यहां पर स्लाइटली पॉजिटिव और यहां पर आ गया आपका X स्लाइटली नेगेटिव। अब साइज आपको मालूम है हैलोजन एटम का साइज हम
हर बार साइज बढ़ता है। जब भी हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो साइज बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ जो है हेलोजन एटम की वो बढ़ जाएगी। अगर हम क्लोरीन से फ्लोरीन तो क्लोरीन से आयोडीन तक जाते हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड डेसिशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण उसका बॉन्ड कमजोर पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, तो पोलैरिटी भी डिक्रीज हो जाएगी और पोलैरिटी डिक्रीज होने के कारण डाइपोल मोमेंट डिक्रीज कर जाएगा। जहां पर है डाइपोल मोमेंट डिक्रीज कर जाएगा तो ये ऐसे इसमें फॉर्मेशन दिखते कि नेचर सी एक्स बॉन्ड की पोलर होने के कारण, तो ये सभी कुछ इसका जो होता है डाइपोल मोमेंट वो डिक्रीज कर जाएगा, ये होता है इसमें। तो स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से इसको देख लिया होगा। कल हम केमिकल नेचर और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।